चंद रोज कबल बीएसपी मीडिया टीम ने आपको एक पैगाम दिया था कि सोशल मीडिया और यूट्यूब पर कुछ शरपसंद और कादियानी अनासिर कलंदर दौरान साहिबजादा हक खतीब हुसैन अली बादशाह सरकार और दरबार आलिया बलावड़ा शरीफ के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, जिनमें हमारी ही बनाई गई तस्वीर और फेसबुक लाइव वीडियोस को गलत अंदाज में ऑडियो और वीडियो एडिटिंग करके मुख्तलिफ निजी चैनल्स और प्रोग्राम्स का नाम लेकर पेश किया जा रहा है। इन्हीं शरपसंद अनासिर में से एक नाम यूट्यूब चैनल 57 न्यूज का है, जिसे ये शख्स जिसे आप स्क्रीन पर देख रहे हैं चला रहा है। इसने 20 नवंबर को एक वीडियो बनाकर अपलोड की। आइए हम आपको बताते हैं कि ये वीडियोस क्यों बनी और इसके पीछे असल लोग कौन हैं। याद रहे कि ये वीडियो F11 में मुनक्किद होने वाली 5वीं सालाना आलमी ताजदार खत्म नबूवत कॉन्फ्रेंस से ठीक 4 दिन पहले रिलीज की गई और इसके देखा देखी बाकी शरपसंद अनासिर ने ऐसी वीडियोस रिलीज करनी शुरू की। इस शख्स ने 18 दिसंबर बरोज पीर अपनी ही एक और वीडियो रिलीज की है, जिसमें इसने कहा है कि इसने साहिबजादा हक खतीब हुसैन अली बादशाह सरकार के बारे में जो वीडियो रिलीज की है वो झूठ पर मबनी है और इस नापाक फेल को इसने गलती करार देकर माजरत भी की है। तो मैं ये वीडियो खत्म करने लगा हूँ। आपको मेरे चैनल पर ये वीडियो नजर नहीं आएगी क्योंकि मुझे लगता है कि मुझसे गलती हुई है। और सबसे बड़ी एक वजह यह है कि मैं इसलिए ये वीडियो खत्म कर रहा हूँ क्योंकि हक खतीब बादशाह के लोग बहुत ज्यादा लोग मानने वाले हैं, मतलब कि लाखों की तादाद में अगर लोग किसी के मानने वाले हैं और मैं अगर उसके मुतालिक कोई वीडियो बनाऊंगा तो मुझे लगता है मैंने उन लोगों को तकलीफ पहुंचाई है, उनकी दिल आजारी हुई है मेरी वजह से। और साथ साथ इसने उन यूट्यूब चैनल्स का नाम भी लिया है जो ये साजिशी वीडियोस बना रहे हैं। अब हम आपको हकीकत की तरफ लिए चलते हैं। ये लोग दरअसल माशरे में फितना, फसाद और नफरत फैलाने वाले लोग हैं जो पैसे की खातिर किसी को भी बगैर सबूत के निशाना बना सकते हैं। दरअसल इनके पीछे यहूद और कादियानी दहशतगर्द गिरोह हैं जो इनको फंडिंग करते हैं। और क्यों करते हैं आइए आपको बताते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि कलंदर दौरान साहिबजादा हक खतीब हुसैन अली बादशाह सरकार के दम करने से अल्लाह ताला ने कुराए अर्ज पर अनगिनत लोगों को जानलेवा, मोहलिक और लाइलाज बीमारियों से शिफा अता की है। और इसके साथ साथ सरकार जी ने पूरी दुनिया में ताजदार खत्म नबूवत का नारा बुलंद किया है। कादियानी फितना जो कि खत्म नबूवत के खिलाफ है और इस्लाम का इससे कोई ताल्लुक नहीं। ये लोग यहूदियों की पैदावार हैं और हर थोड़े अरसे में इनमें से नौजुबिल्लाह कोई न कोई नबी पैदा हो जाता है। इनका असल सरगना मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी था, जिसने नबूवत का दावा किया था और गलीज गलाजत में ही मरा। जब साहिबजादा हक खतीब हुसैन अली बादशाह सरकार के दम से बगैर दवाइयों के लोग ठीक होने लगे और शमाए रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के परवाने बनने लगे तो कादियानियों को अपना मजहबी और दुनियावी कारोबार खतरे में दिखाई देने लगा। आपको शायद ये मालूम नहीं कि दुनिया के मोहलिक अमराज, खासकर कैंसर जैसी अद्वियात और ट्रीटमेंट लाखों रुपए में होते हैं और इन अद्वियात और मशीनरी बनाने वाली कंपनियां यहूदियों और कादियानियों की हैं। ये ऐसी दवाएं और इंजेक्शंस बनाते हैं जो वक्ती तौर पर एक बीमारी से शिफायाब नहीं करते बल्कि दिमाग को पहुंचाने वाली रगों को सुन कर देते हैं, जिससे मरीज वक्ती तौर पर सुकून महसूस करता है और मरीज समझता है कि वो ठीक हो गया, जबकि असल में सरदर्द की दवा भी लोगों में कैंसर जैसे मर्ज की जरासीम दाखिल कर देती है। यही वजह है कि आज हर 5वां शख्स कैंसर, हेपेटाइटिस, जिगर और दीगर मोहलिक बीमारियों में मुब्तला है और वो इन्हीं कादियानी और यहूदियों की बनाई हुई दवाएं इस्तेमाल करता है। दूसरी तरफ एक तवील अरसे से कादियानी मुसलमानों में इन्हीं अद्वियात और मेडिकल साइंस के जरिए लोगों को जहनी तौर पर रूहानी बीमारियों से दूर करते रहे। इसके साथ साथ तवील अरसे से शैतानी जादूगरों ने भी लोगों के ईमान को तबाह किया और नफसानी ख्वाहिशात के पीछे लोगों को तावीज गंडों की तरफ राग़िब करते रहे, जो कि आप लोगों ने खुद अपनी आंखों से देखा। इससे अल्लाह ताला हमसे नाराज भी हुआ और हम पर तरह तरह की बीमारियां और शयातीन नाजिल होना शुरू हुए। लेकिन फिर अल्लाह ताला ने हमारी दुआएं भी सुनी और हमारे दरमियान अपने कामिल वली हजरत किबला आलम पीर मुसंजफ अली सरकार रहमतुल्लाह अलैह को हमारा पुरसाने हाल बनाया। आप रहमतुल्लाह अलैह के बाद आपके फर्जंद कलंदर दौरान साहिबजादा हक खतीब हुसैन अली बादशाह सरकार ने इन तमाम साजिशों को नाकाम किया, यानी लोगों को बगैर किसी लालच के दम किया और अल्लाह ने लोगों को शिफा दी और इसके साथ साथ ही लोगों को इश्क नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सबक याद दिलाया। जब लोग इस तरफ राग़िब हुए तो सरकार जी चाहे पाकिस्तान में हो या यूरोप में या दुनिया के किसी कोने में लाखों लोगों का समंदर उनके पीछे उमड़ आता है, जिससे कादियानियों को बहुत सख्त तकलीफ है और इसी वजह से ये मुनाफिक लोगों को फंडिंग करते हैं ताकि लोगों में झूठ, नफरत, फसाद और शर्मंगेजी फैला सकें, ताकि लोग इश्क नबी से दूर हों और मोहलिक बीमारियों में मुब्तला रहें, ताकि इन यहूदियों और कादियानियों की फैक्ट्रियां चलती रहें। सरकार जी की बदौलत आज दुनिया में करोड़ों लोग जब ठीक हुए तो साइंस की साजिशों से उनका यकीन उठ गया। उनका ईमान अल्लाह पर, कुरान करीम की ताकत पर
और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत जब उनके दिलों में दाखिल हुई तो उस यहूद व नसारा और कादियानी अपना सर पकड़कर बैठ गए। सोशल मीडिया और यूट्यूब पर नजर आने वाले इन तमाम मुनाफिक और लोगों में दहशत फैलाने वाले इन जैसे चैनल्स और लोगों की बातों में हरगिज न आए। वक्त आ गया है कि अब हम अपने दीन मोहम्मदी की तरफ वापस लौटें। आइए अपना भूला हुआ सबक याद करें। आइए दरबार आलिया बलावड़ा शरीफ चलें, जहां आज के दौर के कलंदर साहिबजादा हक खतीब हुसैन अली बादशाह सरकार दो ही तरीकों से मरीजों का फी सबीलिल्लाह इलाज करते हैं। पहला तरीका है कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं। और दूसरा तरीका है ये अताए दस्तगीरी कोई मेरे दिल से पूछे, वहीं आ गए मदद को जब जहां मैंने पुकारा, सरकार गौसे आजम नजरे करम खुदारा। यहाँ फी सबीलिल्लाह दो ही काम किए जाते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिलाद और मखलूक खुदा की खिदमत। सरकार जी अपने तमाम मुरीदेन और अकीदतमंदों को यही पैगाम देते हैं, फानूस बनकर जिसकी हिफाजत हवा करे वो शमा कभी बुझ नहीं सकती जिसे रोशन मेरा खुदा करे। और इसके साथ साथ आप लोगों ने सैयद अल्ताफ हुसैन शाह साहब की मनकबत भी सुनी है, जिसके अशार इस तरह से हैं, तुम्हारे फैज के मुनकिर में कब ये हिम्मत है कि आंख तुझसे मिलाएं बलावड़े वाले। जी हाँ, ये है दरबार आलिया बलावड़ा शरीफ, जहाँ से सिपा सालारे अकीदा ताजदार खत्म नबूवत करते हैं बुलंद एक ही नारा, ताजदार खत्म नबूवत जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज। दरबार आलिया बलावड़ा शरीफ।